हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के ड्राइंग टिप्स के बारे में कि आपको अपने फाइनल एग्जाम में किस तरीके से ड्राइंग बनाना है। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहले तो आपको एक बड़ा सा ड्राइंग शीट मिलेगा। ठीक है, चलिए, ठीक, ड्राइंग शीट मिलेगा। यहां पर आपको अपने जो डिटेल्स हैं वो फिलअप करने होंगे और आपको मिलेगा एक प्यारा सा कॉपी, वही वाला कॉपी जो आपको अभी तक मिलता है लिखने के लिए। ठीक है, तो इस कॉपी में आपको क्या लिखना है? इस कॉपी में आपको लिखना है थ्योरी। ठीक है, और इस ड्राइंग शीट में आपको क्या बनाना है भैया? इस ड्राइंग शीट में आपको बनाना है ड्राइंग। ठीक है, चलो, तो अब बच्चों का सबसे पहला सवाल ये रहता है कि क्या सिर्फ हम ड्राइंग बनाएंगे सर, कि स्टेप भी लिखेंगे? तो आपको इस कॉपी में सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग बनाना है, कोई भी स्टेप्स वगैरह आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आप क्या करोगे? डायरेक्ट ड्राइंग बनाओगे। ठीक है, दूसरा बच्चों का सवाल ये होता है सर कि जो ड्राइंग का डेटा होता है, क्या उसको हम लोग यहां बना सकते हैं? तो मेरे हिसाब से ड्राइंग का डेटा आप यहां पर भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप चाहो तो इस कॉपी में भी कहीं ना कहीं नोट आप कर सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको कोशिश ये करना है कि ज्यादा डेटा आप यहाँ पे ना लिखो, है ना। ज्यादा डेटा आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। जो जरूरी डेटा है बस आप उसको अगर यहाँ पे मेंशन करोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, अब एक बात आप समझना, ये जो आपका ड्राइंग शीट होता है ये बड़ा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर आपने इसमें कोई लाइन खींचा, ठीक है, उसके बाद जब आप इसको मिटाओगे ना तो ये कॉपी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो आपको पता है कोशिश क्या करना? आपको ये कोशिश करना है कि ये जो कॉपी है ना, इसका सबसे पीछे वाला पेज आप निकाल लेना, सबसे लास्ट पेज आप निकाल लेना। आपको जो ड्राइंग बनाना है, ठीक है, आप क्या करना, पहले क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को पढ़ना, यहां पे डेटा आप लिखना। ठीक, और डेटा लिखने के बाद यहीं पर क्या करना, आप सबसे पहले रफ में ड्राइंग बना लेना कि हाँ यहाँ पे ऐसे पेंटागन बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको ऐसे ऊपर बनाएंगे। तो यहां पर आप क्या करना, सबसे पहले जो रफ में ड्राइंग है वो बना लेना, क्योंकि भाई साहब यहां पे गलती नहीं कर सकते, यहां पर गलती नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप बस 5 मिनट का समय ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पहले डिसाइड कर लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कैसे कैसे ड्राइंग बनाना है, क्योंकि आपको समय देखो बाद में भी लगना है सोचने के लिए। तो आप क्या करना, पहले ही सोच लेना कि आपको क्या बनाना है। उसके लिए इस कॉपी का बैक पेज यूज करना, उसमें पेंसिल से करना, ऐसा नहीं कि पेन से करना। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आप क्या करना, उसको मिटा देना। फिर इसी में आप दूसरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना कि रफ में क्या बनाना है। जब आपका फाइनल हो जाएगा कि हाँ ये बनाना है, तो फिर आपको क्या करना है भैया, इस ड्राइंग शीट में आपको ड्राइंग बनाना है। हाँ, स्केल वगैरह आप इसमें डायरेक्ट बना सकते हो, स्केल वगैरह कैलकुलेशन आप इसी में करना, कॉपी में। स्केल का जो भी कैलकुलेशन है वो आप कॉपी में ही करोगे, इस ड्राइंग शीट में मत करना। कोशिश करना ड्राइंग शीट को आप नीट एंड क्लीन रखो। गंदा करोगे भाई साहब, कॉपी पहले नहीं चेक होता, पहले ड्राइंग शीट चेक होता है। अगर ड्राइंग शीट गंदा दिखता है तो टीचर यहीं पर क्या कर देता है, फेल कर देता है। तो भाई साहब एक बात समझो, इस फ्रंट पेज में कम से कम आप 4 ड्राइंग तो बहुत इजीली बना सकते हो। अगर जगह मेंटेन करोगे तो 5 भी आप बना सकते हो, और इसके पीछे भी आप ड्राइंग बना सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि ड्राइंग ऐसी जगह पे मत बनाना, क्योंकि ये वाला हिस्सा कट जाता है। ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये कट जाएगा। तो आप ध्यान ये देना कि जब आप पीछे ड्राइंग बनाओ, है ना, तो यहां पर आप क्या करना, पहले मोड़ लेना, ताकि आपका ड्राइंग का वो वाला पोर्शन यहां ना आए। पता चला आपने ड्राइंग बनाया, ये वाला पोर्शन आपका कट के हट गया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ठीक है, आप अगर मान के चलो ड्राइंग में 2 से 2.5 घंटा देते हो, आधा घंटा छुरी में देते हो, आपका काम बन जाएगा। 2 घंटा आप ड्राइंग में आराम से देना, है ना, बिल्कुल हड़बड़ाना मत। ठीक है, जल्दीबाजी में बच्चे गलती करते हैं। आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करना है। अगर आपने 3 से 4 ड्राइंग बहुत अच्छे से बना लिया, आपने छुरी लिख दिया, आप पास हो जाओगे। और जो ज्यादा करने की कोशिश करता है वो गलती करता है। और भैया यहाँ पे स्टेप मार्किंग कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, इस बात का ध्यान रखना। तो जो भी ड्राइंग आप बनाओगे एकदम परफेक्ट बनाने की आप कोशिश करना। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। 3 से 4 ड्राइंग एकदम साफ साफ अच्छे से बनाना। ठीक है, बनाना क्या है पहले आप डिसाइड कर लेना। जो आपको मिलेगा ना कॉपी, उसके पीछे पहले ऐसे पेंसिल से बना लेना कि हाँ ये बनाना है। उसके बाद आराम से ड्राइंग शीट पे बनाना उसे। ठीक है, उसके बाद उसको इरेज करके फिर दूसरा क्वेश्चन को वहीं पे रफ कर लेना, फिर यहाँ पे फेयर करना। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं भी यही करता।
ठीक है। हाँ, और दूसरा सवाल क्या है भैया, इसके पीछे भी आप ड्राइंग बना सकते हो। अगर किसी को 5-6 ड्राइंग बनाना है तो 4-5 ड्राइंग, 4 आगे बना लिया, आप 1-2 पीछे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम थ्योरी के भरोसे नहीं जाना, 3 से 4 ड्राइंग आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। चलिए भैया, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब आपसे मिलेंगे 3rd सेमेस्टर के सिलेबस के वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।